नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में जानेंगे किन किन खादों को आप मिला के प्रयोग कर सकते हैं, किन किन खादों को आप मिला के नहीं प्रयोग कर सकते। यदि गलती से गलत खादों को आप मिला देते हैं तो आपस में रिएक्शन कर जाती है, क्रिया कर जाती है, जिससे हमारी खाद बर्बाद चली जाती है, साथ साथ पैसे और मेहनत बर्बाद चली जाती है। यदि आप किसान हैं, खेती करते हैं या दुकानदार है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जानेंगे उस कॉम्बिनेशन के बारे में, किन किन खादों को आप मिला के प्रयोग कर सकते हैं, किन किन खादों को आप मिला के नहीं प्रयोग कर सकते, जिससे आपकी फसल में आपकी खाद 100% रिजल्ट दे और आपको नुकसान होने से बचाए। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे किन किन खादों को आप मिला के प्रयोग कर सकते हैं, किन किन खादों को आप मिला के नहीं प्रयोग कर सकते। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। आप किसान हैं तो आपका जानना बहुत जरूरी है कि किन किन खादों को आप मिला सकते हैं, किन किन खादों को आप नहीं मिला सकते। यदि गलत कॉम्बिनेशन की खादों को आप मिला देते हैं तो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट हमारी फसलों में कम देखने को मिलता है, ये मिलता ही नहीं। तो हम जानेंगे किन किन खादों को आपस में नहीं मिला सकते। तो हम जो अपनी फसलों में 3 प्रकार की खादों का प्रयोग मुख्यतः करते हैं। तो जो पहली होती है फास्फेट वाली खादें, दूसरी होती है सल्फेट वाली खादें, तीसरी होती है नाइट्रेट वाली खादें। तो जैसे आप फास्फेट वाली खादों की बात करते हैं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट होता है, डाई अमोनियम फास्फेट जिसे डीएपी बोलते हैं। अब जो सल्फेट वाली खादें होती है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है। नाइट्रेट खादों की बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इन तीनों वर्गों की खादों को आपस में आप मिला के उपयोग नहीं करेंगे, ये आपस में रिएक्शन कर जाती है। यानी कि जैसे फास्फेट वाली खादों का सल्फेट वाली खादों के साथ, नाइट्रेट खादों के साथ उपयोग नहीं करेंगे, उसी तरह सल्फेट वाली खादों को नाइट्रेट के साथ, फास्फेट के साथ उपयोग नहीं करेंगे। यानी तीनों वर्गों की खादें आपस में रिएक्शन कर जाती है, उसका रिजल्ट हमारी फसलों में कम देखने को मिलता है। ये तो हो गई अलग अलग वर्गों की खादों को आप आपस में नहीं मिला सकते हैं। अब एक ही वर्गों की बात करते हैं तो एक ही वर्गों की खादों को आप आपस में मिला सकते हैं। जैसे फास्फेट वाली खादों को फास्फेट वाली खादों के साथ मिला सकते हैं, सल्फेट वाली खादों को सल्फेट वाली खादों के साथ मिला सकते हैं, नाइट्रेट वाली खादों को नाइट्रेट वाली खादों के साथ मिला सकते हैं। जैसे आप जिंक सल्फेट की बात करते हैं, जिंक सल्फेट को आप फेरस सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, मैग्नीज सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ या अमोनियम सल्फेट के साथ मिला सकते हैं। उसी तरह नाइट्रेट खादों की बात करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट को आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम नाइट्रेट को अमोनियम नाइट्रेट के साथ, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप मिला सकते हैं। अब फास्फेट खादों की बात करें जैसे डाई अमोनियम फास्फेट जिसे डीएपी बोलते हैं, उसको आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ, मोनो पोटेशियम फास्फेट के साथ या अमोनियम फास्फेट के साथ आप मिला सकते हैं। ये तो हो गए मुख्य खादों को किन किन खादों के साथ मिला सकते हैं, किन किन खादों के आप नहीं मिला सकते। यानी कि भारतीय कृषि विभाग के द्वारा जारी किए गए फर्टिगेशन फर्टिलाइजर कॉम्पेबिलिटी चार्ट के द्वारा किन किन खादों को आप मिला सकते हैं और किन किन खादों को आप नहीं मिला सकते हैं। तो इसमें 2 लाइन है, एक खड़ी लाइन है, एक पट्टे लाइन है। तो इन दोनों में खादों का नाम लिखा है। तो जैसे खड़ी लाइन में खादों का नाम लिखा है उसी तरह पट्टे लाइन में खादों का नाम लिखा है, और इनके सामने लाल, हरे और पीले रंग के खाने बने हुए। तो लाल का मतलब इन खादों को आप नहीं मिला सकते हैं। दूसरा जो पीले रंग के खाने बने तो उसका मतलब इन खादों को मिला तो सकते हैं और इसके बाद तुरंत इनका प्रयोग करना चाहिए, मतलब मिलाने के बाद तुरंत आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। और हरे का मतलब इन खादों को मिलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसी तरह हमारी फसलों में काम करेंगे। तो अब इनको हम जानेंगे कि खादों के बारे में, किन किन खादों को आप मिला सकते हैं, किन किन खादों को नहीं मिला सकते। सबसे पहले जानेंगे इस चार्ट में कौन खाद है। इस चार्ट में 36 क्रम में यानी पट क्रम में खादों के नाम लिखे हैं, उसी तरह ऊर्ध्वाधर में खड़े क्रम में खादों के नाम लिखे हैं। तो जो पहली खाद है यूरिया है, दूसरी जो खाद है अमोनियम नाइट्रेट, तीसरी खाद अमोनियम सल्फेट, जो अगली खाद है पोटेशियम नाइट्रेट जिसे 13045 बोलते हैं, जो पांचवी खाद है पोटेशियम क्लोराइड जिसे पोटाश बोलते हैं या मोपी बोलते हैं, जो अगली खाद है जो पोटेशियम सल्फेट है 0050 बोलते हैं, जो सातवीं खाद है अमोनियम फास्फेट जिसे एनपीके 1261 बोलते हैं। अगले नंबर पर फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट यानी सभी सल्फेट खाद है। अगले नंबर पर आपका इन सभी खादों का चिल्टेड फॉर्म है, यानी फेरस का है, जिंक का है, कॉपर का है, मैग्नीज का, सभी का चिल्टेड फॉर्म है। 10वें नंबर पर आपका मैग्नीशियम सल्फेट, 11वें नंबर पर आपका फास्फोरिक एसिड, 12वें नंबर पर सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे अंत में नाइट्रिक एसिड। इस प्रकार खादों का क्रम है। अब हम जानेंगे इस चार्ट को कैसे देखते हो। चार्ट को देखने के लिए जो पहली जो खाद है यूरिया, अब यूरिया के नीचे की तरफ देखते हैं तो यूरिया के साथ इसको मिला सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट के साथ हरा का संबंध है। इसी प्रकार सभी खादों के साथ उसका हरा का संबंध होता है, यानी सभी खादों के साथ मिला सकते हैं। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड के पोटाश के साथ मिलाने के बाद उसको हम तुरंत प्रयोग करेंगे क्योंकि उसकी कॉम्पेबिलिटी अधिक देर तक नहीं रहती। इस प्रकार हम यूरिया को सभी खादों के साथ मिला देते हैं। अगली खाद है अमोनियम नाइट्रेट, तो उसको भी आप सभी खादों के साथ मिला सकते हैं। उसको देख सकते हैं चार्ट में, सभी खादों के साथ उसका हरा का संबंध है। अब अगली जो खाद है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ मिला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ उसको नहीं मिला सकते, उसके सामने लाल खाना। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिला सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट के साथ मिला तो सकते हैं लेकिन तुरंत प्रयोग करेंगे, उसके सामने पीला खाना। इस प्रकार आप अमोनियम सल्फेट को प्रयोग कर सकते हैं। जो अगली खाद है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट को देखेंगे किन किन खादों के साथ क्या संबंध है उसका। तो कैल्शियम नाइट्रेट को कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिला ही सकते हैं। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिला सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट के साथ नहीं मिला सकते, उसके
सामने लाल खाना अब है। अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी की बात करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट को डीएपी के साथ नहीं मिला सकते, उसके साथ उसकी कंपेबिलिटी नहीं होती, यानी कि उसके सामने लाल खाना है। अब इसके बाद फेरस सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट की बात करते हैं तो उसके साथ उसकी कंपेबिलिटी नहीं होती, यानी उसके लाल खाना है, यानी आप सल्फेट खादों के साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट का नहीं प्रयोग करेंगे। इसके बाद इनके चिल्टेट फार्म की बात करते हैं, यानी जिंक के, मैंगनीज के, कॉपर के, फेरस के जो चिल्टेट फार्म आते हैं उसके साथ उसको तो मिला सकते हैं, लेकिन जल्द ही प्रयोग करेंगे। अब मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं तो इसके सामने लाल खाना यानी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट को नहीं प्रयोग करेंगे। इसके बाद फास्फोरिक एसिड, इसके सामने लाल खाना, इसके साथ भी नहीं प्रयोग करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के सामने लाल खाना, इसके साथ भी नहीं प्रयोग करेंगे। लास्ट में नाइट्रिक एसिड आता है, उसके सामने हरा खाना यानी कैल्शियम नाइट्रेट को नाइट्रिक एसिड के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप चार्ट देखकर कैल्शियम नाइट्रेट को पता लगा सकते हैं किन किन खादों के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं, किन किन खादों को नहीं प्रयोग कर सकते। जो अगली खाद है पोटेशियम नाइट्रेट, तो उसके लिए भी आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि किन किन खादों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम सल्फेट है, फिर अमोनियम फास्फेट है, फिर फेरस है, जिंक, कॉपर, मैंगनीज का सल्फेट फार्म है, और फिर इसके बाद चिल्टेट फार्म है। तो इन खादों के लिए आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं किन किन खादों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, किन किन खादों के साथ प्रयोग करने के बाद तुरंत प्रयोग कर सकते हैं, किन किन खादों के साथ इसको प्रयोग नहीं कर सकते। ये चार्ट आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है, या आप गूगल में जाकर इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। इस चार्ट को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े किन किन खादों के साथ किन किन खादों को प्रयोग करना है या नहीं करना है, या मिलाने के बाद तुरंत उपयोग करना है, तो इसका चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको इस वीडियो में हमने थोड़े समय में पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश की किन किन खादों को आप किन किन खादों के साथ मिला सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।